अस्सलाम वालेकुम जी, हम शेख आप लोगों के साथ शेल पाकिस्तान लिमिटेड का फंडामेंटल प्लस रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये 13 बिलियन की इक्विटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जी इनकी 5 बिलियन की, 49 बिलियन की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स हैं 38.66 बिलियन के, जिसमें 22 बिलियन की तकरीबन इन्वेंट्री शामिल है। डेट टू इक्विटी रेशो 4.18 है, जो कि बहुत ही बुरी है, कुछ ज़्यादा ही बुरी है। करंट रेशो इनकी 0.79 है, ये भी कोई ख़ास अच्छी करंट रेशो नहीं है। क्विक रेशो भी इनकी बहुत पुअर है। और अगर ओवरऑल हम इनकी सेल्स का और बाकी डाटा का एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो इनकी सेल्स जो है वो इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 89% तकरीबन बढ़ी है। 26 बिलियन का इंक्रीज़ है, क्योंकि ये अमाउंट थाउजेंड्स में है। कॉस्ट जो इनकी प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो भी इनका सारा है वो तकरीबन 15% कम हुई है, ये कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट इनकी 1.20% कम हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इनकी 2% कम हुई है। अदर एक्सपेंसेस भी इनके 1.80% ये बढ़े हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम इनकी कम हुई है 2.70%। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बहुत ही कम हो गई है, 1.1% का नेट इम्पैक्ट है अगर परसेंटेज रेवेन्यू के परसेंटेज के एतबार से हम देखें। और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.4% बनता है, जबकि लास्ट ईयर 12% का नेट लॉस था। तो इस हिसाब से ये बड़ी एक अच्छी हम कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत ही शानदार किस्म का रिज़ल्ट बनता है। ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर 3.5 अरब रुपए का लॉस था। तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर इनकी बनती है 1 रुपया, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था जी 23 रुपये की तकरीबन लॉस पर शेयर था। वैसे पिछले साल के से कंपेयर करें तो बहुत ही शानदार आउट क्लास रिज़ल्ट बनता है, लेकिन अगर आप इसी साल के जो पिछला क्वार्टर था उससे कंपेयर करें तो बहुत ही पुअर किस्म का रिज़ल्ट बनता है। पिछले साल इनकी 10 रुपये 3 पैसे की अर्निंग थी, अर्निंग पर शेयर, और अब आपके सामने है कि ये 1 रुपये की अर्निंग हुई है, जिस वजह से जो कि मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम रिज़ल्ट रहा है। हालांकि सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, हर लिहाज से इस इंडस्ट्री में बूम आया है। आपके सामने है PSO का रिज़ल्ट कितना शानदार आया, अटक पेट्रोलियम का रिज़ल्ट बड़ा शानदार आया। शेल का भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लुब्रिकेंट्स की सेल्स और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा शेल की रिटेल सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 89% मतलब तकरीबन डबल सेल होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में नेट अगर फुटिंग देखें तो 1% भी नेट प्रॉफिट नहीं बनता। खैर, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो करंट शेयर प्राइस है वो तकरीबन इतनी ही जस्टिफाइएबल है। लेकिन अगर इसमें रैली चलती है, अगर तो रैली चलती है, बनती है, तो फिर हम 175 to 190 रुपीज़ का एक टारगेट रख सकते हैं, जो कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से फंडामेंटल बेसिस पे तो एक रीज़नेबल हो सकता है। टेक्निकल बेसिस पे डेफिनेटली आपको पता है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको कंसीडर करके एक रीज़नेबल टारगेट बनता है। जब टेक्निकल्स की बात आएगी तब आप डिस्कस करिएगा, उस वक्त देखेंगे इसका री एनालिसिस। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर तक का रिज़ल्ट मैक्सिमम यही बनता है 175 to 190। मीनवाइल अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल्स इनकी बढ़ती हैं प्लस कोई और डेवलपमेंट होती है तो फिर ये टारगेट डेफिनेटली रिवाइज हो जाएगा। तो ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, आप अपने हिसाब से एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। ग्रुप में दिया हुआ टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत सारे दूसरे कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी यहीं पे मिल जाएंगे, और स्टिल मैं अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।